बच्चों हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के मोलर मास को समझ चुके हैं। एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसी को एटम का मोलर मास बोलते हैं और मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वही मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है। एटम और मॉलिक्यूल तो हम पहले समझ चुके, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पीसीज। स्पीसीज मतलब अब इसमें मैं एटम भी लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूँ, आयन भी लिख सकता हूँ। और ये हो जाएगा मास ऑफ वन यूनिट। यूनिट लिख दे रहा हूं, मतलब चाहे एटम मॉलिक्यूल है, सिंगल के लिए, है ना। और ये हो जाएगा मास ऑफ वन मोल। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एटम के लिए, पहला स्पीसीज एटम है, ये भी एटम है, पर ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ये हो गया आयन, ठीक है। तो ये इतने स्पीसीज हैं, ठीक। इसका मास 12 AMU है, इसका मास 16 AMU है, इसका मास चूंकि O2 हो गया, 2 ऑक्सीजन एटम हो गया, 32 AMU हो गया। इसका मास 16 AMU, जिसको U भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और इसका मास 27 AMU हो गया। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है या एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उससे मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो अगर एल्युमिनियम एटम को बोलूंगा तो उसका मास भी यही होगा, और एल्युमिनियम आयन का मास भी बोलूंगा तो यही होगा। अब अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं तो ये हो जाएगा 12 ग्राम, क्योंकि एक मोल का मास इसलिए मोलर मास 16 ग्राम, 32 ग्राम, 16 ग्राम, ये दोनों का 16 हो गया, इत्तेफाक है, और ये 27 ग्राम। तो ये हो गया इनका मोलर मास। आप और एक चीज समझिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। 12 ग्राम, 16 AMU 16 ग्राम, 32 AMU 32 ग्राम, 16 AMU 16 ग्राम, 27 ग्राम, ठीक है, आप समझ। यदि मैं बोलता हूं 1 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मीनिंग होता है 1 ग्राम ऑक्सीजन। या तो कुछ नया चीज बता रहे हैं सर? नहीं, सुनिए तो। अगर मैं बोलूं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम। बाय मास हो जाएगा ये 16 ग्राम, क्योंकि आपको मालूम है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है। इसी को मैं बोल दूंगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 और ऑक्सीजन एटम बोले तो O, ठीक है। अब समझिए, सब में 1 ग्राम लिख रहा हूं मैं। आप लोग गौर कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं एक कहानी आपको बताया था, उसमें मैं बोला था कि एक ही लड़के का नाम राजू भी, उसी का नाम पिंटू भी है। तो जो व्यक्ति उसका दोनों नाम जानता है वही पूरी कहानी समझ सकता है, पूरी बातों को समझ सकता है। जो आधी कहानी जानता है, एक नाम जानता है, वो आधी कहानी समझेगा। ठीक उसी तरीके से आप देखिए, ये सब 1 मोल का ही नाम है अलग अलग, ठीक। अब इत्मीनान से समझते जाइए, फिर मैं एक लाइन में पूरा मोल कॉन्सेप्ट लिखूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, और ध्यान से सुनते जाइए। अब सुनिए, यहां भी 1 ग्राम लिखा है, यहां भी 1 ग्राम, यहां पर भी 1 ग्राम ऑक्सीजन, ये भी 1 ग्राम ऑक्सीजन, ये भी 1 ग्राम, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहां केवल 1 ग्राम ऑक्सीजन है, लेकिन यहां 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, यहां 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम। जहां भी ग्राम एटम लिखा हुआ है उसका मीनिंग हो जाएगा ग्राम एटम्स, मतलब मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम। ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए, 1 ग्राम ऑक्सीजन बोलूंगा, केवल 1 ग्राम लिखा, ना तो इसके साथ एटम लिखा, ना तो मॉलिक्यूल, ना तो ग्राम एटम लिखा, ना तो ग्राम मॉलिक्यूल। तो अगर केवल 1 ग्राम लिखा है तो उसका मतलब 1 ग्राम, ठीक। और 1 ग्राम एटम बोल दिया है, मतलब बात कर रहा है ऑक्सीजन एटम की।
और ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम। तो 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम, 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 2 मोल ऑक्सीजन एटम। ये बात केवल ऑक्सीजन के लिए, किसी भी एटम के लिए यूज हो सकती है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए यूज हो सकती है। मॉलिक्यूल वाली बात किसी मॉलिक्यूल के लिए, एटम वाली बात किसी भी एटम के लिए। तो मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया। तो अगर 2 ग्राम एटम बोलूंगा मतलब 2 मोल्स ऑफ एटम बोलूंगा, 3 ग्राम एटम मतलब 3 मोल्स। तो ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ एटम। केवल ग्राम लिखेंगे तो उसका मतलब केवल ग्राम होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्राम एटम लिख दिया मतलब मोल्स ऑफ एटम। अब ऑक्सीजन एटम क्या होता है, ये होता है सिंगल ऑक्सीजन का मास 16 AMU होता है, और 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ 1 ग्राम बस लिखा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 ग्राम, पर 1 ग्राम एटम बोल दिया मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। वैसे यहाँ क्या लिख दिया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोले तो 1 मोल ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोले तो O2, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 का मास कितना हो गया, 32। तो देखिए सब में ग्राम लिखा है, लेकिन ग्राम ऑक्सीजन बोले तो 1 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। ग्राम एटम बोले मतलब मोल्स ऑफ एटम, तो वो 16 ग्राम हो गया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 32 ग्राम हो गया, ठीक है। मतलब लिखा सब में ग्राम है, 1 लिखा है, पर 1 ग्राम लिखने का मतलब केवल 1 ग्राम। ग्राम एटम मतलब 1 ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस सबका मीनिंग अलग अलग हो गया। तो ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, मतलब मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम को 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल सकता हूं। 5 मोल्स ऑक्सीजन एटम को 5 मोल्स ऑक्सीजन एटम को 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल सकता हूं। 6 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को 6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकता हूं। ग्राम एटम वर्ड एटम के लिए यूज होता है, ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड मॉलिक्यूल्स के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है, ठीक है। यह बात क्लियर है? अब सुनिए, मान लीजिए मैं बोला 1 ग्राम एटम्स ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन मतलब, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ग्राम एटम की जगह मोल लिख दे तो 1 मोल नाइट्रोजन। तो ग्राम एटम को आपको क्या पढ़ना है, मोल, मोल्स ऑफ एटम, और ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N2 की बात कर रहे हैं, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ N2। अब 1 मोल नाइट्रोजन मतलब बायोमास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम होता है, और 1 मोल N2 मतलब क्या हो जाएगा, 28 ग्राम। तो एक बात, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम, और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा आप समझिए, मेरे पास 1 मोल CO2 है, इसको मैं कितनी तरीके से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 6.023 इंटू 10.23 CO2 मॉलिक्यूल्स है। एक ही मतलब है ना 1 मोल का मतलब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसके लिए एवोगैड्रोस लॉ से STP की कंडीशन में आपको बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कि 1 atm प्रेशर होता है, 273 केल्विन होता है ना, 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना जाएगा, 22.4 लीटर। यदि इसी को मैं बाय मास लिखूंगा, तो मास के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं इसको 1 मोल का मास 44 ग्राम होता है। अगर इसी को मैं अगर ग्राम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखूंगा तो 1 मोल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूल भाई, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप 1 मोल CO2 की बात कर रहे हो, तो 1 मोल CO2 क्या आ जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो जाएगा।
तो एक ही चीज को आप इतने तरीके से लिख सकते हैं, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, ग्राम मॉलिक्यूल के टर्म्स में। मतलब 1 मोल CO2 बोलूं, इसका मतलब ये भी हो जाएगा इतना CO2 के मॉलिक्यूल, इतना CO2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 22.4 लीटर CO2 क्या एट STP, है ना, 22.4 और 44 ग्राम CO2 हो जाएगा, या बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये सब का मीनिंग एक है, चाहे 1 मोल CO2 बोलूं या इतना सारा CO2 मॉलिक्यूल बोलूं, या मैं बोलूं 22.4 लीटर CO2 एट STP, उसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1 मोल CO2। 44 ग्राम CO2, उसका मतलब भी 1 मोल हो जाएगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, उसका भी मतलब क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड छोटा छोटा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। ये एक लाइन में मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में इतनी ही बातें होती हैं और इन्हीं को घुमा फिराकर क्या हो गया, एक मोल के 1 2 3 4 5 नाम हो गए। ये 5 नाम अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो वैसे अभी जैसे मैं किसी मॉलिक्यूल के लिए लिख के दिखाया हूं, ऐसे मैं आपको एक एटम के लिए लिख के बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स किसके टर्म्स में कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।